अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जुम्मा मुबारक सबको। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपके एक सब्सक्राइब करने से अगले बंदे को सपोर्ट होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आपका जस्ट एक क्लिक ही होगा तो जिससे हमारी बहुत सपोर्ट होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एडीपी और बीए में क्या फ़र्क है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो क्यों इसको अब ला रही है और बीए को क्यों ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहली ज़रूरत तब पेश आई कि बाहर के कंट्रीज़ में अगर कोई स्टूडेंट स्टडी के लिए जाता था बीए, एमए, एमएससी वगैरह करके, तो उसे 1 साल ज़्यादा या कोई कोर्स ज़्यादा पढ़ने पड़ते थे ना। क्योंकि ये जो हमारा तालीमी निज़ाम था बीए, एमए, एमएससी वगैरह, ये इंटरनेशनल लेवल का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको मैच नहीं करता था। तो इस वजह से फिर ये एक तो इंटरनेशनल एजुकेशन के इक्वल नहीं था, इसलिए बीए और एमए वगैरह को ख़त्म किया जा रहा है। और इंटर के बाद डायरेक्ट बीएस को लाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट बीएस में जाएं, जो कि 16 साल तालीम के बराबर होता है। और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ये भी सेम बीए की ही तरह होता है, बस सिर्फ नाम चेंज होता है। अगर आप लोग अब अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर किसी ने देखी हो तो वो देखे, तो उसके फॉर्म पे एडीबी, अगर आप बी कॉम कर रहे हैं तो अंडर ब्रैकेट बी कॉम लिखा होगा, बीएससी लिखा होगा, इस तरह होता है। तो सब्जेक्ट्स भी वही होते हैं लेकिन और कोर्स सब कुछ वही होता है, लेकिन इसमें आस्ता आस्ता जो एचईसी है वो चेंजिंग ला रही है, सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा किया जा रहा है। और एडीबी प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि अगर मेन मकसद ये है कि स्टूडेंट जब कुछ एडीबी का प्रोग्राम करके निकलें तो उनके पास होती हैं, स्किल हैं, तो वो मार्केट में अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं अपना। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बीबीए करके, मास्टर करके डायरेक्ट हम जाते हैं मार्केट में तो हमारी इतनी वैल्यू नहीं, हमें कोई 8,000 की पे नहीं रखता। तो जो एडीबी प्रोग्राम है उसमें मेन मकसद ये जो जिस फील्ड में जा रहा है बंदा, एडीबी कंप्यूटर साइंस, वेब डेवलपमेंट, एडीबी कॉमर्स, या इसके अलावा जितने एडीबी प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं उनमें स्टूडेंट्स के अंदर स्किल पैदा करवाई जाती हैं, स्टूडेंट्स को स्किल सिखाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और एक इस वजह से एडीबी प्रोग्राम जो है इसको प्रेफर किया जाता है। ये 2 रीज़न थी एक तो, और इसमें स्टूडेंट्स अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड स्किल्स सीख के मार्केट में जाता है तो वो बहुत जल्द कामयाब होता है। और अदरवाइज़ अगर एडीबी प्रोग्राम जो है वो 2 साल का है, इसके बरक्स अगर आप बीएस कॉमर्स, बीबीए या इस तरह की कोई और डिग्रीज़ लेते हैं, आप करते हैं, एमबीए करते हैं, तो आपको इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती और बहुत कम पे तनख्वाह मिलती है, वो भी बहुत सिफारिश पे। क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती, उनको जस्ट स्टडी करवाया जाता है। उनके पास बस आप कह सकते हैं कि बस वो किताबी बस उनके पास नॉलेज होता है, स्किल्स नहीं होती। तो एडीपी प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे वो मार्केट में जाके कामयाब हो सकता है। और एक तो ये वजह थी कि इंटरनेशनल लेवल एजुकेशन को मैच होगा इससे। और दूसरा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है, इससे आपके अंदर स्किल पैदा की जाती हैं, ये है बीए बीएससी की ही तरह। और दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स, अब आप चेक करें, अगर एक वेबसाइट पे किसी भी एडमिशन आप चेक करें, मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है paper.pk, उसमें आप जाके एडमिशन चेक करें। अब जितनी जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉमसेट होगी पाकिस्तान में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसके अलावा नमल, और जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
अगर उनमें आप एडमिशन आप चेक करें ना, तो वो या बीएस ऑफ़र करवा रहे हैं या एडीपी प्रोग्राम ऑफ़र करवा रहे हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। वो कॉमर्स में भी हो रहा है, कंप्यूटर साइंस, वेब डेवलपमेंट में भी हो रहा है, और मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में हो रहा है। तो उसमें एक दू और एडीपी प्रोग्राम जो है वो अगर आप कर कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं, तो उसका जो आपका बीएस होता है, आपको उसके बीएस 5th सेमेस्टर में फिर एडमिशन दिया जाता है। मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है कि एडीबी करके हम वैसे बीए की जगह बीए के बाद हम मास्टर करते थे, तो एडीबी प्रोग्राम के बाद हम क्या करेंगे, तो उनके लिए ये है कि वो डायरेक्ट फिर बीएस जो उनका अपना डिसिप्लिन होगा, मिसाल के तौर पर एडीबी कंप्यूटर साइंस किसी ने की है तो वो बीएस कंप्यूटर साइंस के 5th सेमेस्टर में जाएगा। आईटी में कर रहा है एडीबी प्रोग्राम, या कॉमर्स में कर रहा है, बैंकिंग में कर रहा है, किसी में भी कर रहा है, तो वो अपनी डिसिप्लिन में जाएगा। तीसरी बात तो ये होगी कि ये बीएस की तरफ लेके जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो अभी एमएससी वगैरह को भी ख़त्म किया जा रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, मैंने बहुत जगह पे देखा है ग्रुप्स वगैरह में, कि हम बीए अभी जिन्होंने किया है तो वो क्या करेंगे। तो उनको मैं बताता चलूँ कि अगर आपने बीएससी मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस में किया है, तो आपको बीएस कंप्यूटर साइंस के 5th सेमेस्टर में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो जब आप 2 साल लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट बीएस की डिग्री दे दी जाएगी। और मतलब टाइम आपका उतना ही लगेगा जितना आप मास्टर में लगाते हैं। बस ये है, गवर्नमेंट जो है वो एमए, एमएससी, बीए, बीएससी 2 साल की डिग्री को बस पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम से ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एजुकेशन को मैच नहीं करता। तो इस वजह से बहुत सी जो कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पे बहुत सी कंपनियाँ पाकिस्तान में आकर अगर काम कर रही हैं, तो वो पाकिस्तान से कुछ कैंडिडेट्स हायर करती हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि उन्होंने 2 साल बैचलर मास्टर वगैरह किया हुआ होता है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बीएस वाले को, एडीपी प्रोग्राम या इस तरह के स्टूडेंट्स को वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल एजुकेशन के मुताबिक है। तो इस वजह से एक तो ये बहुत बड़ा मसला होता था, स्टूडेंट्स अगर किसी दूसरे कंट्री में जॉब के लिए जा रहे हैं, इस वजह से उनको काफ़ी स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता था। पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आके कैंडिडेट्स को हायर करती हैं, तो उनको भी वो उधर रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसलिए ये स्टेप एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि एडीबी प्रोग्राम शुरू करवाया और बीएस 2 साल का मास्टर बीए वगैरह ख़त्म कर दिया है। तो अभी जो मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे थे, वो बस जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिज़िक्स जिसमें भी किया है, वो अपने बीकॉम किया है, तो वो बीएस कॉमर्स के 5th सेमेस्टर में जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं आगे बीएस में जाके, बस आपको टाइम उतना ही लगेगा 2 साल का। सब्जेक्ट भी वही तकरीबन होंगे जो मास्टर लेवल में आप अगर एमकॉम करना चाह रहे हैं बीएस कॉमर्स के, वो 5th सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक जो सब्जेक्ट होंगे वो सेम होते हैं, लेकिन जस्ट डिग्रीज़ का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, जो इंटरनेशनल एजुकेशन के मुताबिक हो गया है। और ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इसके अलावा आप में से किसी कैंडिडेट्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको रिप्लाई करूंगा। जो कन्फ्यूज़न है मैं उसकी दूर कर दूंगा। तो देख सकते हैं एचईसी एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन, जैसे एचईसी का नाम दिया जाता है, इस्लामाबाद हैज़ बीन वर्किंग ऑन फेजिंग आउट दी होल BA-BSc 2-year डिग्री प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड एट अनग्रेजुएट लेवल इन पाकिस्तान। ये एचईसी जो है वो मुकम्मल इसको तालीमी निज़ाम में राज करने के लिए कोशिश इकदाम वगैरह कर रही है। ये आप चेक कर सकते हैं, व्हाट इज़ एन एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है ये 2 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है। इसके लिए आप को जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर होती है वो इंटरमीडिएट होती है। तो इंटर मतलब किसी भी सेंस में अगर ICS FSC आपने किया हुआ है तो वो आप ADB उसी
आगे फिर उस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एजुकेशन डिग्री होल्डर। जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो बीए बीएससी के इक्वल ही होता है, तो ये आप भी खुद पढ़ भी सकते हैं। द एसोसिएट डिग्री होल्डर विल बी अ सिंपल ग्रेजुएट एज द डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू अ बीए बीएससी पास डिग्री। तो इसका मतलब है कि एसोसिएट डिग्री होल्डर की भी वही वैल्यू है जो एक बीए बीएससी ग्रेजुएट की होती है, उसकी क्वालिफ़िकेशन उतनी ही मानी जाती है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री इज़ नॉट अवार्डेड इन अ जेनरिक मैनर अपॉन completion of 2 years of a 4 रेगुलर अंडर ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम। आप जब एडीबी प्रोग्राम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बीएस में आगे बीएस की तरफ कैरी वर्क करता है, ये आपको बीएस प्रोग्राम की तरफ लेके जाता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं व्हाट आर द फ्यूचर स्टडी ऑप्शन फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आफ्टर एडीबी प्रोग्राम जो आप बीएस में जा सकते हैं, इसमें द प्राइमरी टाइप्स ऑफ एसोसिएट डिग्री जो मतलब में मेन टाइप्स हैं वो एसोसिएट्स ऑफ आर्ट डिग्री है, मतलब किसी ने एफए किया है तो वो एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स कर सकता है। इसी तरह एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस है, जैसे कोई स्टूडेंट एफएससी करके बीएससी करते थे वो अब बीएससी की जगह एसोसिएट डिग्री ऑफ एसोसिएट ऑफ साइंस डिग्री करेगा। इसी तरह एसोसिएट ऑफ अप्लाइड साइंस डिग्री है। इसी तरह जो स्टूडेंट बीएससी कंप्यूटर साइंस करते थे फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस करते थे वो अभी जो है ना एडीबी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेंगे। तो ये आप नीचे फिर चेक कर सकते हैं कौन कौन सी पाकिस्तान की जो जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सब अभी जो है ना एडीबी प्रोग्राम ऑफ़र करवा रही हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सुखर इंट्रोड्यूस एंड, मतलब आप चेक कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सुखर, इसे जो एब्रीवेशन है इसकी आईबीए है। आप अगर एचईसी की वेबसाइट पे इसकी रैंकिंग चेक करें तो ये टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक हाई क्लास यूनिवर्सिटी है ये बिजनेस स्टडी रिलेटेड। तो इन्होंने भी अपनी फाइनेंस अकाउंटिंग आईटी मैनेजमेंट और एजुकेशन में एडीबी प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एक हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा गुजरात, फिर इस तरह नीचे जितनी प्राइवेट्स अच्छी यूनिवर्सिटी हैं वो सब जो है एडीबी प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं डिसिप्लिन कोर्सेज सजेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, ये आप चेक कर सकते हैं आप किस किस फील्ड में पैरामेडिकल हेल्थ साइंस में एडीबी प्रोग्राम कर सकते हैं, बिजनेस एंड कॉमर्स में कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस में कर सकते हैं, इसके अलावा फिज़िकल थेरेपी है, डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको अगर मैं पढ़ना शुरू हो जाऊं तो ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं सब। तो मेरा ये आप चेक कर सकते हैं जो इसमें टोटल क्रेडिट आवर होते हैं 2 साल के लिए वो 65 से लेके 68 तक होते हैं। 2 ईयर की ये डिग्री होती है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और ये सेमेस्टर टाइप सिस्टम स्टडी है। जैसे कि अगर आप बीएससी वगैरह करते हैं तो वो मोस्टली जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एनुअल सिस्टम में करवाती थी जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट था। तो अभी ये जो है ये सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम में स्टडी बहुत ईजी होती है। और ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मेरा तमाम स्टूडेंट्स को मशवरा यही है कि वो एडीबी प्रोग्राम में एडमिशन लें, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल स्टडी एजुकेशन की इक्वल एक स्टडी है, तो इसमें आप एडमिशन लें और इसके बाद आप बीएस में कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडी 5th सेमेस्टर से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें सपोर्ट करें। आपके जस्ट एक क्लिक से हमें खुशी होती है, तो अगर आप के क्लिक करने से अगर किसी को खुशी होती है तो इसमें फिर आपको क्लिक ज़रूर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हमें सपोर्ट हो। तो मुझे दें अब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।